हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन की वजह से आज लेक्चर कौन सा रहेगा? 6 रहेगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो गाइस। हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? ऑनलाइन वाले बताएंगे कौन सा लेक्चर चल रहा है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है, ठीक है ना। और ये क्लास 11th का है, ठीक है। आज हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जितने भी होमवर्क किए थे आप लोग बताओ कौन कौन सा होमवर्क डाउट में है, बताओ। 134 है। और उससे पहले एक और अच्छा क्वेश्चन होगा, जेई का क्वेश्चन होगा, देखे तो बेटा। एक क्वेश्चन जो और है मैं वो कर देता हूँ, ये वाला 131, ठीक है। 131 क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 131 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रहा था, देखो गिवन दे रहा है कि 2 sin x, ये क्या हो जाएगा? sin y। 2 cos x, ये क्या हो जाएगा? 3 cos y, ठीक है। आइडिया लगा कुछ? सुनो, एक तो आइडिया तुम लोगों को क्या दिए थे, तुमको पूछा क्या है इसमें कि 10x प्लस का y, कोई भी, ठीक है। ये लो बेटा, देखो हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सुनो, सबसे पहले तो क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो? 2 मान लो। इसको इक्वेशन क्या मान लो बेटा? 2 मान लो। दिस इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है। तो इक्वेशन क्या मान लोगे बेटा? 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या करोगे बताओ? क्या करोगे जल्दी से बताओ? उसको स्क्वायर करोगे या पहले डिवाइड करके क्या निकाले? तो कुछ डिवाइड करके बताए थे। हाँ, तो डिवाइड करके क्या निकाले थे? तो कुछ आइडिया आ रहा है? 10 में आ रहा था ना। तो सबसे पहले यहाँ से निकालो। तो सबसे पहले डिवाइड करके देखो तो क्या आ रहा है। डिवाइड करके करोगे तो क्या होगा सर? 2 से 2 कट जाएगा, यानी ऐसे लिख लो 2 sin x। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 cos x अपॉन में क्या हो जाएगा? sin y अपॉन का क्या हो जाएगा? cos y 1/3, यही था ना। तो ये 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है सर? रिलेशन आ रहा है कि 10x इक्वल टू क्या आ रहा है? 1/3 10y आ रहा है। बोलो हाँ या ना। अब इसमें से बताओ, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको इक्वेशन क्या कर दो? 3 कर दो। अब सुनो, इसमें से कोई एक निकलेगा तभी तो 10x निकलेगा। या 10y निकालना होगा तो 10x पता होना चाहिए, या 10x पता होना चाहिए तो 10y, कुछ कुछ तो इसमें से पता होना चाहिए एक। वो कैसे पता होगा? तो यहां से देखो, सुनो, इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करो और दोनों को ऐड करो। तो इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 4 sin² x प्लस इसको ऐड करो स्क्वायर करके 4 लिख सकते हो। एलएचएस को एलएचएस में स्क्वायर करके ऐड करना। और बताओ, इसको स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा? sin²y। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 cos² का y। बताओ तो बेटा, x गायब हुआ कि नहीं? यहां से देखो, x गायब हुआ। कितना आएगा ये? 4 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा बेटा बताओ? हाँ, तो यहां से क्या हो जाएगा? जल्दी से कब कवर किया जाए। तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि sin² x प्लस का cos² का x, ये हो गया 1। ये क्या हो गया? इसको भी कर दे, ये sin² y, ये क्या हो गया? 9 cos² का y। आसानी से सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा सुनो, तुम लोग क्या कर सकते हो कि सर ये sin²y, ठीक है, अब प्लस का क्या है? 9 cos²। सबको डिवाइड करो तो इसको 10 में बदलना है तो इसको डिवाइड कर दो। किस में डिवाइड करोगे अब जल्दी से बताओ? या एक काम करो, इसको क्या करो, sin²y, यहां से लिख दो इसको क्या? 9 माइनस का 9 sin² का y। ये भी देखो, ये भी ठीक है। बोलो हाँ या ना। अरे कहाँ से आया ये सर? थोड़ा सा भी आप धोखा दीजिएगा हम लोग बोल देंगे। cos² y को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस sin² y लिख सकते हो। और दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 9 9, है कि नहीं? तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? आप इनको फाइनल करो तो इधर करोगे तो माइनस का 5 आएगा। बोलो बेटा, आएगा? माइनस का 5 आएगा। बोलो, अगला बताओ, ये माइनस का, ये भी 5 आएगा।
ये एक से एक कटा, ये कटा, बोलो हाँ हाँ हाँ। सेकंड मेथड में इसी, हाँ ये सॉल्व करो तो अगला बताओ तो क्या आएगा। साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ साइन वाई का वैल्यू प्लस माइनस का 1, इसीलिए एंगल दिया होगा कि देखो उसमें क्या दिया है, एंगल बताएगा प्लस माइनस, जीरो से पाई के बीच में लेंगे, एक्स और वाई क्या है, जीरो और, तो अब साइन देखो जीरो और, देखो अब हमारे पास ये कह रहा है कि फर्स्ट ही क्वाड्रेंट लेना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो साइन का वैल्यू सिर्फ क्या लेंगे, आ रहा है, सर्वज्ञ आ रहा है, आइडिया लग रहा है, तो अब पॉजिटिव लोग। अब यहां से बताओ तो ये कितना होता है, 45 पे होता है, तो टेन 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि टेन वाई भी कितना आ जाएगा 1, या तुम पी बाई क्या निकाल लो बी, तो यहां से कितना है, गड़बड़ आ रहा है क्या, देख लेना, नहीं ये तो गड़बड़ है ना, 90 पे आता है ना, ये कितना पे आता है ये? हाँ गड़बड़ की है क्या कुछ ही, हाँ यहाँ पे गड़बड़ की है ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है ना। यहाँ पे देखो ना बेटा, ये माइनस का 8, अब कितना आ जाएगा माइनस का 5, अब ठीक है ना, इसलिए तो मिस्टेक हो रहा था। अब यहाँ से देखो तो अब क्या आ जाएगा बेटा, 5 बाई क्या आ जाएगा 8, तो √5 और 8 पॉजिटिव लोगे, √5 का क्या लिख सकते हो, 2√2, किसको में बेटा, कहा यहाँ, ये हाँ इसके बगल में क्या लिखा, हाँ तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए ना, ये 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे देखो जैसे कि ये कॉस है ना, मैंने फास्ट किया ना थोड़ा सा, ये देखो इसको लिख दो ऐसे लिखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई लिख दो, अब ये मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्लियर है, हो गया, बोलो हाँ यार। तो अब बताना, तो ये क्या आ जाएगा, 10x जो है 1/3 इंटू का 10y क्या होगा √5, आई क्या होगा 2 ठीक है ना, इसको 3 कर दो और इसको क्या कर दो 4 कर दो, ठीक है ना, यहाँ से लिख दो फ्रॉम 3 से, तो बताओ कितना होगा √5, ये क्या होगा 6√2। अब बताओ तुमको निकालना क्या है, 10x प्लस, इसका क्या होता है फॉर्मूला, 10x क्या होता है बेटा बताओ, 10x प्लस का 10y, पता था तुमको ये तो बता ही दिया ना, माइनस का 10x और क्या हो जाएगा 10y, अब रख लो 10x का कितना रखोगे √5/6√2 और प्लस का √5 2√2, यहाँ से कर लो, अब ये सॉल्व हो जाएगा ना, छोड़ देना, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा क्या हो गया √2 ये 12, तो 24 आ जाएगा, नीचे में आ गया 24 माइनस का ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 24, यहाँ भी हो जाएगा 24, कट जाएगा, इससे क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो √10, इससे कर दो तो 6√10, 24 से 24 कट गया, आंसर लिख लेना भाई, फाइनली आंसर बताओ कितना आ रहा है 19, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 4√10, कुछ ऑप्शन था इस तरह का, देखो तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे, अच्छा फिर वहाँ मिस्टेक की है ना, यहाँ पे हम लोग जो रख दिए ना मेरे भाई, इसका वैल्यू निकालना है ना, 10 का निकालना है ना,
ये तो ठीक है, यहाँ से रहने दो। सुनो बेटा, ये साइन से हमको 10 निकालना होगा, तो 10 y बराबर क्या हो जाएगा, p/b। बोलो हाँ या ना, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या दिया है बताओ, p दिया, यहाँ क्या दिया, h दिया, तो p/, क्या हो गया, h। अच्छा, तो यहाँ से p कितना है बेटा, √5। b निकालोगे तो b निकाल लो यहाँ से, b कितना आएगा सर, आ जाएगा 8 में से 5 कम हुआ है कि नहीं, तो क्या होगा, √3 आएगा। यही हो रहा है ना, देख लो, इसका स्क्वायर करो तो 8 आएगा, क्योंकि ऊपर में 8 ही है ना, तो 8 आया है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 5। अब 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, तो √3, तो √3, तो अब 10y आ गया ना, इसीलिए मिस्टेक हो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, √5, आइए क्या हो जाएगा, √3, तो 5, आइए क्या होगा 3। अब यहाँ से सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस का y। बोलो हाँ यार, सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है बेटा। फाइनल आंसर बताओ। हाँ सही, √15 ऑप्शन है बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कर दे रहे बेटे, सब कर दे। अब एक दो फार्मूला लिखते हैं, कर दे रहे, इससे सब हो जाएगा। ये पहले समझ में आ गया आंसर तुम्हारा, कितना आया, आ गया।
बहुत बढ़िया। मतलब क्या किया थे तुम लोग, मतलब यहाँ इसका वैल्यू क्या रखे, 10x का वैल्यू क्या रखे थे, √5 बाई √3, और 3√3, नहीं √3 थोड़े, अच्छा हाँ, ओके यहाँ पे आए। और इसका क्या रखे बेटा, ये, और यहाँ पे आ गया ये चीज है ना। ठीक है, तो एलसीएम तो लोगे तो यही आ जाएगा, ये √5 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ रहा है, ठीक है ना। इसको इससे कट किए तो ये 3 आएगा ना ऊपर में, और यहाँ क्या आ जाएगा 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 9, और यहाँ क्या आ जाएगा 5, और 3√3, ये क्या हुआ, कट गया। ये बोलोगे तो कितना आ जाएगा 4√5, और यहाँ से कितना आ जाएगा, तुम लोग को √15 कैसे आ रहा है। आंसर क्या क्या है, तो ये यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, मान लो अब हम इससे इसको डिवाइड किए, अच्छा मान लो अगर हम इस नहीं देखो, हम इसका इसका एलसीएम लिए ना, तो इसका इसका एलसीएम लिए, अच्छा एलसीएम इस तरह से लोगे ना, यहाँ का एलसीएम गलत है ना, तो यहाँ का एलसीएम में क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा 9 हो गया, अब यहाँ √3 ले लो, है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3, ठीक, बढ़िया, सही है। अच्छा इस तरह का ये भी एक आइडिया होता है कि इन दोनों को सॉल्व करोगे ना आराम से, तो एलसीएम जो हम प्रोडक्ट करके एलसीएम लेते हैं ताकि इजी लगे, प्रोडक्ट ही कर दो, भले एलसीएम 3√3 आ रहा था, बस प्रोडक्ट कर दो, तो प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से क्या आ जाएगा 3√3, और ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 3√3, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 3, अब यहाँ पे ये करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ क्या होगा √5 क्या होगा 5 हो जाएगा। अब इससे इसको ये कट गया, कहाँ पे आ गया, ये इससे से कट गया, ये √3, तो ये क्या हो जाएगा √15, फिर इससे इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, आएगा बताओ ना, इससे इस तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 3√15, ठीक है, अब ये पूरा कट कर दो, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4√15, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 4, ये कैंसिल होके क्या आ गया √15, कौन सा ऑप्शन है बेटा, ए ही ऑप्शन, ठीक, बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा एक फार्मूला देखो, फार्मूला नंबर बताओ, 205, एक दो को 206, क्या तुम ये फार्मूला इसको फार्मूला की तरह सोच सकते हो, जरा बताओ तो ये क्या होगा, या हाँ, हाँ पहले ही रखो कोई दिक्कत नहीं, सोचो इसको निकालो तो क्या होगा फार्मूला, इसका डायरेक्ट फार्मूला की तरह, तो सर फार्मूला जानते हो क्या होगा, 1045 कितना डिग्री होता है 1, तो यहाँ 1 लिखो, यहाँ क्या है प्लस, ये क्या हो जाएगा tan θ, ये बहुत बार यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब ये 1045 कितना होगा बेटा 1045 1, और ये क्या होगा tan θ, ये क्या हो जाएगा tan θ, इसको बताना, यहाँ पे बताओ 1 प्लस का tan θ, तो सर यहाँ प्लस नहीं माइनस लिख दीजिए, तो नीचे में क्या हो जाएगा प्लस। अब कभी कभी एक मान लो क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, इसको सॉल्व करके बताना, ठीक है,
एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर बताओ तो, इस पे क्वेश्चन देते हैं। हम्म? ठीक। 135। ठीक है, तो 10, ये बताओ तो कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। फॉर्मूला नंबर 106, 107। ये जनरली यूज नहीं होता है, बट फिर भी लिख लो। जब भी इसको निकालना होता है, इसको टाइम के 10 में कन्वर्ट करके निकाल लेते हैं। ये 10 का निकाल के कर लेते हैं। हाँ हाँ, वो इसी तरह से आएगा, कुछ भी आ सकता है। सुनो बेटा, तो यहाँ से क्या आ गया, डायरेक्ट इस तरह से भी तो सॉल्व कर सकते थे। बताओ इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस, यहाँ क्या होगा 1 माइनस का, यहाँ क्या होगा 1 माइनस का, और 1 प्लस का। तो ये क्या हो रहा होगा 1, ये आ रहा होगा 10 स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा। अब बताओ इसको क्या रखो तो क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ, तो ये दो दो आ जाएगा ना सीधा, बाकी तो कट जाएगा। 1 प्लस, ये आ जाएगा 1 माइनस का 10। तो ऊपर वाले को क्या बदल सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा बस। तो ये लिख दूं ऐसा, प्रूफ डट टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। वो देखो कोट में क्या होगा ना, या तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि कोट बराबर क्या लिख सकते हो कि a+b 1/10 a+b। तो इसका वैल्यू निकाल के इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो इससे इससे भी रिजल्ट ये आ जाएगा। खास बात यहाँ अगर याद रखना होगा तो कैसे रखोगे ना, ये देखना, यहाँ देखो, ये अच्छा रहेगा कि तुम ऐसे लिख लो सीधा, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले कोई भी रखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना बेटा, कोट बी प्लस कोट ए, कोट ए भी लिखे थे तो कोई भी दिक्कत नहीं था। इससे फायदा ये होगा ना, एक जैसा पैटर्न होगा। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा होता है, बी माइनस क्या होता है ए होता है। जब माइनस आता है डिनोमिनेटर में तो बी में से क्या घटता है, ए घटता है, बस बाकी सब चीज ठीक है। पहले यहाँ दोनों प्रोडक्ट में से -1, एक प्रोडक्ट में से +1। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ क्या है प्लस, यहाँ माइनस है प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस। ठीक है, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे। अब इस रिजल्ट को वेरीफाई करो, चलो करते हैं वेरीफाई। ठीक है,
ऑनलाइन वाले भी बच्चे एकदम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले 208 का वेरीफाई करो तो बेटा इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। तो देखो वेरीफाई करने का मतलब एक्सप्लेन करके दिखाओ, एक्सप्लेन करने का मतलब इसको प्रूव करो कि सर अगर a प्लस बी हम क्या लेके रहते 45 लेते तो दोनों तरफ कॉट लो, दोनों तरफ कॉट लोगे a प्लस बी का, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 10 डिग्री हो या 45 डिग्री हो वैल्यू तो होता है 1। LHS में फॉर्मूला लिखो तो कॉट a और क्या होगा कॉट b, अब माइनस का 1, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट b प्लस कॉट a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कॉट a कॉट b माइनस का 1, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉट b प्लस कॉट a। क्लियर है बेटा। अब यहाँ से बताना, तुम काम करो इसको उधर लेके जाओ, बाकी सबको इधर लेकर आओ। तो कॉट a कॉट b, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का कॉट b माइनस का कॉट a। ठीक है, बोलो हाँ या ना। एक काम करें, ऐसा लिख सकते हो इन दोनों में से क्या निकालो कॉट निकालो, तो यहाँ क्या बचेगा कॉट भी निकाले तो क्या है कॉट a माइनस का ये। अब सुनो बेटा बचा क्या है सिर्फ यहाँ कॉट a बचा है, क्या बचा है बचा है कि नहीं। एक काम ऐसा कर सकते हो कि इसको ना स्मार्ट, देखो तुम लोगों को कैसे बनाते हो, यहाँ माइनस में है, ये है ना माइनस में, ठीक है ये माइनस में है। अब देखना एक काम करो कॉट a माइनस 1 और कॉट b माइनस का 1, ये क्या किए सर आप, सुनो मैं बता रहा हूँ क्या किया। देखो सबसे पहले काम करो यहाँ से +1 करो, क्या करो तो इधर में भी क्या करोगे सर ये माइनस कॉट है आपका कहाँ से माइनस कॉट यहाँ है नहीं इधर से ये तो सर इस साइड आ गया। तो इसी साइड तो है कि नहीं, ठीक है ना। अब सुनो मैं क्या किया ना कि इन दोनों भाई में तो कॉमन निकल गया। अब फैक्टर कब भी बनता है तो 4 टर्म में बनता है, तो अब देखो ना कैसे 4 टर्म में बना दिया। इधर ही मैं क्या करता हूँ, अगर तुम इसी स्टेप में चाहोगे तो यहाँ पे क्या कर दो +1 कर दो +1 कर दो, यहां से भी कर सकते। अब सुनो 4 टर्म आ गया 4 टर्म हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल दो माइनस कॉमन, क्या कॉमन निकाल दो बताओ बेटा, यहां से निकाल दो माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा कॉट a माइनस का 1। अब ये और ये सेम है तो इसमें से कॉमन निकलेगा, आया आइडिया लग रहा है, ये पिछला बार भी किए थे, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो गया 2, देखो 1 + 1 2, आइए फैक्टर में आ गया, ठीक है। पहला बार तो करोगे ना, एक दो बार ट्राई भी करोगे तो एक बार दो बार लिख के भी प्रैक्टिस करोगे ना। अब कुछ कुछ रिजल्ट है उसको लिख के आगे का टॉपिक स्टार्ट किया जाए, यहाँ से ये टॉपिक को एंड किया जाएगा, ठीक है ठीक है। सर ये हाँ बोलो। ये साइन का हाँ ये निशान प्लस तो उसका दूसरा कौन सा बेटा, यहाँ पे सर ये उसके ऊपर यहाँ पे पे ये माइनस में है, उसके बाद सर ये आ गया तो यहाँ प्लस हो गया, और ये दोनों आया तो यहाँ माइनस हुआ। यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा -4। हाँ तो इधर 2 तो लिखे ही है। तो सर ये इसको कॉमन कैसे लें? हाँ देखो अब यहाँ से देखो, अब ये बताओ ना एक इन दोनों में से -1 कॉमन लो, ये प्लस किया प्लस में सर ये वाला है। हाँ यहाँ पे अब प्लस कर दो, ठीक है। अब यहाँ प्लस करो, ठीक है, ये वाला इधर भेज दिए, ये वाला इधर भेज दिए ये। अब हमको क्या करना है, इसमें से कॉमन निकाले तो ये मिल रहा है। अब यहाँ +1 किया तो +1 और यहाँ क्या है माइनस, तो -1 कॉमन निकाले तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया -1। अब ये देखो और ये देखो दोनों सेम, तो कॉट a माइनस का 1 और कॉट b माइनस का 1, ये क्या हो गया 2।
ऑनलाइन बच्चे भी प्रैक्टिस करके देखेंगे, ऐसे लग रहा होगा ना टुकुर टुकुर देखने से लगता होगा आसान है, करोगे तब पता चलेगा क्या काम मिस्टेक हो रहा है। क्या वसीम, वसीम ठीक हो ना? हाँ, सारे 11th के बच्चे अच्छे हैं। सर अभी हम लोग का अलग वाला रूप देखे ही नहीं है। हम तो नए नए 11th में आए हैं, थोड़ा समझ रहे हैं। देखो 11th में थोड़ा सा सिलेबस ना ब्रॉड हो जाता है। 10th में जो पढ़ कर आए होगे एक एनसीईआरटी, चाहे एक कोई बुक, उसी के एक्सरसाइज सॉल्व करना, या थोड़ा ब्रॉड लेवल पे भी सोचना पड़ता है। थोड़ा यहाँ का सिलेबस है ज्यादा। हम्म। तुम लोग बुक लेकर आए हो अपना एनसीईआरटी? एनसीईआरटी तो सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, उसमें का अभी कुछ टॉपिक और कवर कर देंगे तो हो जाएगा। अब कुछ ये सिर्फ फार्मूला लिख लो, ठीक है ना? फार्मूला नंबर बता दो तो कितना हो गया बेटा? 210। 210। 210 सुनो, खाली बस ऐसे लिख लो, ऐसे ये यूज नहीं होगा, बस खाली एक बार लिख लो, रहे तो आइडिया लगा लो। 211 cos a प्लस का b प्लस का c, 10 a प्लस b प्लस का c, सिर्फ प्लस वाला, ठीक है। साइन ए कॉस बी कॉस सी, देखना पैटर्न देखना, यहाँ साइन ए लिखे हैं तो देखो कॉस के साथ बी और सी आएगा, प्लस आएगा, साइन के साथ अब क्या आएगा? बी आएगा, तो कॉस के साथ क्या आएगा? ए आएगा, और कॉस के साथ क्या आएगा? सी आएगा। अब फिर प्लस लिखोगे, साइन के साथ क्या आएगा? सर साइन के साथ दो बोलिए ना। साइन के साथ, साइन के साथ सी तो आएगा। हाँ साइन के साथ सी आएगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अब कॉस के साथ क्या आएगा? ए, और कॉस के साथ क्या आएगा? बी। तुम लोग मेरे को भी डरा देते हो। साइन ए साइन बी घटेगा, साइन अभी समझो, अभी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब जरूरी पड़ेगा इसका 2-3 बार प्रैक्टिस करके, मतलब जैसे लॉजिक बताए हैं ना, रिवीजन तो करना पड़ेगा तब ना याद होगा। इतना बार बार ये याद नहीं रहेगा। सोचो कि आज लिख दिए, फिर जब जरूरी पड़े याद आ जाएगा, नहीं। बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तो रिकॉल रहेगा, ठीक है ना? बट इसलिए नोट्स में रहना चाहिए पहले। अब यहाँ देखो, इसका थोड़ा सा लॉजिक है, ऊपर वाला का तो लॉजिक समझ में आ गया ना। यहाँ कॉस ए कॉस बी कॉस सी, अब आएगा साइन ए साइन बी, तुम लोग लॉजिक बताना, ठीक है? सी, अब देखना, साइन साइन ए है, बी है, सी, तो अब लिखो कॉस बी, लिखो तो यहाँ क्या लिखोगे? कॉस बी लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे? साइन ए और साइन सी। देखना तो जरा लॉजिक। अब लिखो साइन, यहाँ लिख दो कॉस ए, तो साइन बी और साइन सी। कुछ लॉजिक देखो तो, लॉजिक बताओ इसका, इसका लॉजिक बताओ कैसे करोगे? फिर से हटा दिए, हटा दिए, लो इसका लॉजिक बताना। क्या लिखे थे? जो यहाँ पे पूरा हाँ बोलो बोलो। cos x हाँ नहीं, ये पूरा था, जैसे ये पूरा है ना माइनस में ना, तो ये पूरा प्लस में है। क्या है ये? पूरा प्लस में, कॉस पूरा प्लस में, तो कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। अब माइनस में जानते हो क्या है? साइन, अब यहाँ देखो कॉस सी लिखो, क्या लिखो? कॉस सी। माइनस में क्या लिखो? फिर माइनस में क्या लिखो? बी। फिर माइनस में क्या लिखो? कॉस ए। अब बताओ, यहाँ सी यूज हो गया तो साइन के साथ क्या आएगा? ए, और साइन के साथ क्या आएगा? बी। यहाँ पे बताओ साइन के साथ क्या आएगा? ए, और साइन के साथ क्या आएगा? क्योंकि बी यूज हो गया, यहाँ क्या आएगा? साइन के साथ बी और साइन के साथ C। ये लॉजिक आइडिया लगा थोड़ा थोड़ा, बस अभी लॉजिक लगा लो, पैटर्न पहचानने की कोशिश करो।
आज ये लेक्चर 6 है, मतलब ऑनलाइन के लिए बता दे रहा हूँ, 6 ऑनलाइन बच्चों, ठीक है। बाकी ऑफलाइन में तो 6 से ज़्यादा ही क्लास हुआ है, लेकिन न्यू न्यू बच्चे ऐड होते जाते हैं उनके ऑफलाइन वालों के लिए। तो देखो बेटा, ऑफलाइन वाले यहाँ से क्या हो जाएगा, 10A, देखते जाना, एक एक बार मल्टीप्लाई करो, इसमें करो जैसे मल्टीप्लाई ऐसे लगा कि हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 10A प्लस 10B 10C माइनस का कर दो 10A 10B और 10C, इस तरह से करो। उसके बाद यहाँ लिखो 1, दो दो का मल्टीप्लाई का, दो दो का मल्टीप्लाई का माइनस, माइनस करना है 2 माइनस 10A 10B, अगला कौन आएगा -10B 10C, अगला -10C 10A। अच्छा चाहोगे तो सब में से माइनस निकाल सकते हो, सब में से माइनस निकाल दोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। लिख के देखो तुम लोग खुद से लिखो, क्या करना है एक बार पैटर्न देख लो, अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, खुद से लिखो। देख लिए पैटर्न, लिख के देखो तो फिर से अपने से लिखो। तो क्या था जल्दी से बताओ, 10A, हाँ 10A प्लस 10B प्लस 10C माइनस का 10A 10B 10C, उसके बाद क्या आ जाएगा 1 माइनस, माइनस का मनी कर दो 10A 10B प्लस 10B 10C 10C प्लस 10A, ठीक है बेटा, हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम हटा दीजिए, ये हटा दिए, अब बता पूछ दिए x का वैल्यू बताओ, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का 10A 10B और क्या हो जाएगा 10C, बोलो हाँ या ना। तो अब ये क्या करना है, इस तरह का ये फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला तो लिख लियो ना, क्वेश्चन नंबर ये कितना हो जाएगा बेटा 136 है। तो इफ इतना इक्वल टू इतना है तो देन x इज, ऑप्शन में भी रहेगा, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, लिख लो 36 में 2 बार इसलिए लिखवा दिए ना, उसी चीज को 2 बार की, ताकि तुम्हारे माइंड में आ जाए। अब आगे चलते, कुछ कुछ क्वेश्चन देंगे बेटा आप लोगों को, ठीक है। बोलो बेटा, हाँ जाओ जाओ। चलो आगे बढ़ते। अच्छा लिख लिया बेटा, क्या वसीम अकेले नहीं जा सकते हो, हैं? अच्छा समीम गया है, हमको लगा डर लगता होगा, डर और नहीं ना लगता है। बताओ ये लड़का आके इतना सुबह उठ के दौड़ धूप के आ गया, बम एकदम गेम खेल रहा। आजकल के बच्चों को डांट दो तो नाराज ही हो जाता है सब, गलत बात है।
चलो एक दो क्वेश्चन लिखो तो सॉल्व करके आना घर से। ये होमवर्क है, घर से सॉल्व करना है, अगला दिन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137, फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 लेट 3 साइन अल्फा प्लस बीटा 2 साइन अल्फा माइनस का बीटा एंड रियल नंबर के बी सच दैट 10 अल्फा के 10 बीटा, then the value of k is equal to ऑप्शन माइनस का 2/3, बी माइनस का 5, सी 2/3, डी 5। देखो आइडिया लगाओ तो क्या करोगे, एक काम कर सकते हो। अभी ये सवाल कैसा है, इसको अभी बताए थे कॉस में था, अभी अभी क्वेश्चन स्क्वायरिंग वाला किए थे, उसी पे सोचना है। जो सबसे पहला क्वेश्चन आज किए ना 131 के जैसा, सेम एज 31 के जैसा सोचना, ठीक है। सर पहले डिवाइड कर देंगे। हाँ वो भी कर लेना, जैसे मतलब अप्लाई करना बेटा ये सवाल। अगला क्वेश्चन लिखो 138, इफ कॉट अल्फा 1 है एंड सेक बीटा माइनस का 5/3 है, वेयर पाई अल्फा 3 π/2 एंड π/2 बीटा पाई, then the value of 10 अल्फा प्लस बीटा and the quadrant in which alpha plus beta lie respectively। ऑप्शन देखो माइनस का 1/7 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बी ऑप्शन 7 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सी ऑप्शन -7 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 1/7 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जेई मेन का भी है, ये भी जेई मेन 2022 का करना होमवर्क में दोनों, नहीं होगा तो अगला क्लास में डिस्कस करते हैं, बट ट्राई करना।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया होगा। वन 139 को देखो, इफ इफ कॉस अल्फा माइनस का बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस का गामा प्लस कॉस गामा माइनस का अल्फा इक्वल टू कितना है, माइनस का 3/2। तो देन प्रूफ दैट, क्या चीज बताओ, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0 एंड, या और लिख लो, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0, दोनों प्रूव करना। हाँ, रेस्पेक्टिवली आर ये होमवर्क है। कैसे सोचोगे, तो एक काम कर सकते हैं सर, यहां से क्या कीजिए, आप जो गिवन दिया उसको लेकर चलिए, गिवन लेके चल सकते हो, बोलो हाँ या ना, गिवन तो लेके चल सकते हैं, तो गिवन लेके चलो, क्या होगा। अब हमारे पास क्या दिया सर, दिया है कॉस अल्फा माइनस का बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस का गामा कॉस गामा माइनस का अल्फा माइनस का 3/2। तुम बताओ तो पहले, एक बताओ तो कॉस ए माइनस का बी क्या होता है फॉर्मूला, ये जो बताएगा उसको साथ करो, बताओ तो, ऑनलाइन वाला बताओ क्या होगा फॉर्मूला, बताओ। अरे बताए थे ना कि कॉस के साथ होता है तो कॉस दोनों साथ में होगा, और माइनस होता है तो प्लस होगा, साइन दोनों साथ में, ठीक है ना। तीन वाला भी तो कॉस तीनों साथ में आ रहा था कि नहीं, प्लस में आ रहा था तीनों, तो कॉस वाला में तीनों क्या हो जाएगा, दोनों दो वाला में क्या हो जाएगा, दोनों कॉस साथ में आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा, साइन ए। तो क्या तुम इस पे अप्लाई कर सकते हो, लिखो तो, ये अप्लाई करके लिखो, इतना फॉर्मूला लिखो। इस तीनों फॉर्मूला को अप्लाई करो, तब देखो तुमको आइडिया देते हैं। तो यहाँ से ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस का 3/2। ठीक है, अब इस, बिल्कुल आएगा बेटा, साइन अल्फा। अब इस दो को सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये दो सबको दे सकते हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है, तो दे सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब यहां से बताओ, कॉस अल्फा कॉस बीटा सबको सबको 2, किसी को नाराज ना करो, ठीक है, क्योंकि आएगा मल्टीप्लाई होके सबके साथ, बोलो हाँ या कि नहीं, सबके साथ रहो। ये 2 क्या हो जाएगा बेटा, साइन बीटा साइन अल्फा
2 कॉस, तुम लोग को देखना एक आइडिया भी दे दो तुम, ये तो बार बार लिखते लिखते थक जाओगे। अच्छा सुनो, ये बचा -3, क्या बचा बेटा? -3 बचा। -3 के लिए क्या कर सकते हो, इधर में +3 ला सकते हो। बोलो हाँ या ना, ये तो मल्टीप्लाई कर दिया माइनस। अच्छा इसमें कितना एक है, 3 में कितना एक, 3 एक है कि नहीं? अच्छा एक सुनो, आइडिया तुम लोगों के स्मार्ट बना रहा, 3 में कितना 3, सर ऐसे ऐसे 3 में एक 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 एक, है कि नहीं? ये तो अच्छी बात है सर, अच्छा बात बताए। अब सुनो, इसके लिए देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, तो थोड़ा तुम लोग को स्मार्ट बनाते हैं, या ऐसे सोचो, इसमें ऐसे सोचोगे तो सोचोगे कि अल्फा है और बीटा है और क्या है, ये भी 3, ये भी 3। तो एक काम करे तुम लोगों को, देखना कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, कितना होगा 1। ओ भाई साहब इतना आइडिया लगाना पड़ेगा, अच्छा सर लगा लिया। ठीक है, यहां से बताओ, साइन स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अगला बताओ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर गामा और प्लस का कॉस स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। तो ये जो 3 आया बताना क्या क्या आया, इससे ये कितने टर्म आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब तुमको स्मार्ट बनाते हैं, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ लिखा रहे, देखना 2 कॉस अल्फा है, 2 कॉस बीटा है, और यहाँ पे मैं लिख दूं इसका स्क्वायर, क्या लिख दूं बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा, और क्या लिख दूं कॉस स्क्वायर बीटा। तो कौन कौन सा यूज हो गया, ये यूज हो गया, और कौन यूज हो गया, ये वाला यूज हो गया, बोलो हाँ या ना बोलो नहीं यूज हुआ। अच्छा तो ये सर यूज हो गया, तो इससे क्या लिख सकते हो, या एक और काम कर सकते हो, एक और काम करो सर, इसको भी यूज कर लो आप, बोलो हाँ या ना, इसको भी यूज कर लो, ये क्यों छोड़िएगा सर, इसको भी यूज करो। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर का। अब भाई साहब ये वाला पूरा पार्ट देखो, कौन वाला, सिर्फ कॉस वाला किधर है बेटा, कॉस वाला देखना, आराम आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला, ये वाला और ये वाला बात यहाँ लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक तो लिख ही दिए हो 2 कॉस, क्या लिखोगे बीटा और कॉस गामा, फिर क्या लिखोगे 2 कॉस गामा और कॉस अल्फा। ये पूरा चीज क्या देता है, कुछ आइडिया लग रहा है, ये पूरा बात क्या दे देगा। तो सर आप ये देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब सर ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर। सिमिलरली किसके लिए सोच सकते हो, किसके लिए सोच सकते हो, साइन के लिए भी। तो सर ये पूरा एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, किस में चेंज हो जा रहा है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर। सिमिलरली साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 0। क्लियर है। अब एक बात बताओ, किसी भी चीज किसी चीज का स्क्वायर करके तुमको 0 लाना, तो कभी एक बात बताओ, किसी स्क्वायर को 0 करोगे, किसी का भी स्क्वायर, किसी का भी क्या करो स्क्वायर करो, उसको 0 लाना, बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, यानी कि ये पूरा बात क्या होना पड़ेगा 0, ये पूरा बात क्या होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज ये पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव के मतलब या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इसका खूब मैक्सिमम वैल्यू जाएगा तो आराम से इन्फिनेटिव जाएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू जाएगा तो, या इसका क्या ही वैल्यू रखोगे कि ये आएगा, तो सर इसको 0 रखना पड़ेगा, 0 प्लस 0 करना, तो सो क्या लिखोगे, सो एक ही कंडीशन है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा को क्या रखोगे 0 और साइन
अल्फा प्लस साइन बीटा और साइन गामा को क्या रखोगे 0, एंड रखो। तो यहाँ पे एंड करो, एंड ये दोनों को 0 करना पड़ेगा एक साथ। ठीक है। ठीक है बेटा। ऑनलाइन वाले को समझ में आ रहा है ना? लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो आइडिया लग जाएगा। ऑफलाइन वाले बच्चे आते हैं बहुत दूर से, उसके बाद 1.5 घंटा बैठ के यहाँ पढ़ते हैं, समय देते हैं, बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ऑनलाइन वाले टुकुर टुकुर देखने से नहीं काम चलेगा। ये 2 की स्पीड से चला दिए और रास्ते से तकिया के बगल में रख दिए, पीलो के और सो गए, उठे बंद कर दिए, सिलेबस खत्म। किसी भी चीज में टाइम लगता है। ऑनलाइन का ये फायदा है कि कहीं भी रह के किसी भी बेस्ट से बेस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हैं। तुम चाहोगे ना, बोर्ड रहता है ना तो पूरा इसको डिटेल में करके दिखाते हैं कि नहीं? तुम समझ गए हो ना चीजों को? वसीम, सर्वज्ञ समझे कि नहीं समझे? समी समझ में आया? अफजल ठीक। ठीक चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ समीम समझे और सिर्फ वसीम समझे। पानी पियोगे वसीम? गर्मी है। यहाँ पे पूरा लिखो बेटा। हाँ ये इसको बॉक्स कर दो। हाँ ठीक है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको यहाँ बॉक्स कर दो, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखते हो जी। तो यही नोट्स अच्छा बना रहा है ये लड़का। अच्छा सवाल था। हाँ बहुत अच्छा सवाल था। ये जाओगे ना 12th में तो एक आएगा इसी तरह से, वेक्टर के में सवाल आएगा इसी टाइप का, प्रूफ करना वेक्टर में आएगा। तो वहां से तुमको लगने लगेगा ना कभी इस तरह का सवाल किए, कुछ तो हो रहा है। वो इतने बार याद रहेगा। इतने से क्या कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ थोड़ा सा इस तरह का पैटर्न का कोई क्वेश्चन किए, इसीलिए। एक सवाल देते हैं, सॉल्व करना। तो हटा दो बेटा सबको। ऑनलाइन वाले सोचते हो कितनी टाइम से एक सवाल सॉल्व करवाते हैं सर। ऑनलाइन वाले बच्चे तुम भी लिखो, लिखने के लिए टाइम दिया जाता है। तुम सोचो कि खाली देखने के लिए टाइम मिले तो 2 की स्पीड में कर लो। अब ये किसको फायदा कर जाएगा? आज क्लास में कौन एब्सेंट है? हामिद को, है कि नहीं? सर मेरे समय तो नहीं की रिकॉर्डिंग। कौन एब्सेंट था पिछला का? अच्छा था ना, इसका पिछला कॉल रिकॉर्डिंग है। तुम तो एब्सेंट नहीं थे। अच्छा अच्छा। हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा। 140 140 हो गया। अच्छा तुम लोग का फॉर्मूला का नंबर ज्यादा है ना? तो 10A 10B आर रूट्स ऑफ किसका किसका होगा? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का बी इक्वल टू 0, तो देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस का बी। इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन रहता है। ऑप्शन दे देते हैं। अच्छा है ये कंसेप्ट। ऑफलाइन में पिटाई भी होता है क्या? ऑनलाइन वाले तो बच जाते हैं। इरफान सर पीटते भी हैं क्या तुम लोगों को? कोई नहीं पीटता? नहीं, बच्चों को पीटना नहीं चाहिए। और ऑनलाइन वाले कोई पिटाई नहीं होता है, ठीक है? भले कैमरा ऑफ करके। तुम लोग तो जेल भिजवा दोगे। अच्छा सवाल है, चलो सोच के बताते हैं कैसे करोगे, सोचो। हम्म। नहीं, बच्चा ज्वाइन जरूर थोड़ी करेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर में लाइव स्ट्रीम, अभी उसके लिए सब्सक्राइबर चाहिए ना। लाइव स्ट्रीम के लिए कितने रिकॉर्ड चाहिए? हाँ चाहिए। तुम लोग खुद किए नहीं हो सब्सक्राइब? बच्चे, ऑनलाइन बच्चे जितने भी हो, सब्सक्राइब कराओ। लाइव स्ट्रीम इसको किया जाएगा। मैं ये सब बोलता नहीं हूँ, खुद से कर दिया करो ना। ये सब बोले पढ़ाई की, ये सब बोले लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अरे धीरे धीरे सब हो जाएगा। हाँ जी, देखो बेटा, सबसे पहले क्या करो, देखो ये एक दिया है ना, अच्छा आइडिया दिया। टाइमिंग बता दिया जाएगा, है कि नहीं? सुनो बेटा, दो रूट्स होता है इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होगा। यानी कि अल्फा तुमको क्या दिया है? 10 a दिया। अब बीटा तुमको क्या दिया? 10 b दिया। बोलो हाँ या ना। तुम इसका आइडिया लगा सकते हो, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b/a। अब बताओ यहां से क्या आएगा पूरा? b क्या है? माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया? 1। अल्फा कितना है? 10a। ये क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन 1 हुआ। बोलो हाँ या ना। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। बट ये रूट्स तो ये पूरा दिया है कि नहीं? तो 10a। सर आप ये ही क्यों सोचे? सर आप बताओ ये ही क्यों सोचे? ठीक है ना? तो सीधा लिखा b, ये इक्वेशन 2। अब देखना तू, जब भी ये प्लस में दिया है तो हमको ये निकालना होगा। 10a प्लस b निकाल लोगे, और यहाँ से साइन का रेशियो नहीं निकाल सकते हो। 10 का रेशियो पता रहेगा तो साइन का रेशियो नहीं निकल सकता है। p/b होता है, तो h निकाल के p/h कर दोगे और उसी का स्क्वायर कर दोगे। बोलो हाँ या ना। क्लियर है बच्चे? ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 10a आप प्लस का क्या लिखोगे? 10b। कितना अच्छा लग रहा है? बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 10a और 10b। ये पूरा का वैल्यू कितना लाया बेटा? ये आइडिया लगा? ये मतलब स्मार्ट क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन तुमको सिखाएगा कि कैसे स्मार्ट बनना है। ठीक है? अब यहां से क्या हो जाएगा? b। अब ये आ गया तुम्हारा क्या? 10a प्लस का b। 10a प्लस का b। अब सोचो नाउ, ये क्या हो गया? p। ये क्या हो गया? b। कैपिटल में लिख देते हैं। h कैसे निकलेगा? तो सर h निकलेगा ऐसे, a का स्क्वायर प्लस, बताओ, 1 माइनस b का स्क्वायर। तो नाउ साइन जो एंगल है उसी का रेशियो निकाल रहे हैं, तो उसी का क्या यूज करोगे बेटा? बताओ। a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा? p/h। अब बताओ क्या हो जाएगा? डायरेक्ट यहां लिखो, क्या हो जाएगा? p कितना है बेटा? a। ये कितना हो जाएगा? √1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस b का। तो करो स्क्वायर करो तो क्या हो गया? सर ये a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, ये क्या होगा? रूट तो कैंसिल हो जाएगा। ये
बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का बी। क्लियर है ऑनलाइन वाले? एक बार ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये कैसे आया? ये तो फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ रूट्स। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, हम है ना। देखो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स अल्फा हो ए क्या हो, तो अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है सी बाई ए। ये 10th में वेरीफाई करना किया जाता है, पोलिनोमियल चैप्टर का है, ठीक है ना, ठीक है ना ठीक है ना, जाके एक बार इसको रिवीजन करना। बहुत सारे ऑनलाइन वाले को भी नहीं आ रहा होगा, पूछ लिया करो, कमेंट में पूछा करो। ये ब्लैक ये क्या है ना, व्हाइट बोर्ड पे है, कोई इसका पीडीएफ नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो तुम लिख लिख के करना प्रैक्टिस। सर्वज्ञा नहीं आया था पिछला क्लास में, तो वो देख लेगा भाई, तुमको तो फायदा हो जाएगा। देखे थे कि नहीं देखे थे? नहीं देखे, हाँ देख लिए थे, तो तुम तो अच्छा लगा होगा, बोलो थैंक यू। हाँ हाँ जय हिंद। तुम्हारा तो आइसक्रीम भी छूट गया, उस दिन आइसक्रीम चला, आज देखो। ये है इंस्टीट्यूट वाले प्रोवाइड करते रहते हैं कुछ ना कुछ खाने पीने को, है कि नहीं? तुम जिस दिन आते हो उसी दिन प्रोवाइड नहीं होता है कोई नहीं, तुम्हारा आपसे रख दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब एक इसी तरह से दे क्वेश्चन, घर से ट्राई करोगे? अगला क्लास में डबल फार्मूला चलेगा, ऑनलाइन वाला बच्चे डबल फार्मूला थोड़ा सा देख लेना, तो अगला क्लास में डबल फार्मूला बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को। ये जब भी ये टॉपिक खत्म होता है ना, तो थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है। अब नया फिर टॉपिक स्टार्ट होगा, डबल फार्मूला, वही तुमको पढ़ाए भी दिए हैं, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, वो अच्छा लगेगा, और वो इतने जगह यूज होता है, इतने जगह यूज होगा। अब तुम लोग को लगेगा कि ये सब 11th का है, समझ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, फिल्म भी अच्छा लग रहा होगा। हाँ अच्छा अच्छा सवाल कर रहे हैं। तुम लोग का टेस्ट होना जरूरी है, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, हिल जाए कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल ना गिरना चाहिए। हाँ बस एक सवाल, तुम लोगों को छुट्टी करते हैं, तुम लोग भी थक गया। दूसरा क्लास है आज? आज सेकंड क्लास है, पहला क्लास हो गया ना? कौन सा क्लास हुआ पहला? फिजिक्स का हुआ, अच्छा। भूख लग जाता होगा है ना जी? तुम लोग नाश्ता करके आते हो कि नहीं? सुबह सुबह बिरयानी कहाँ से मिल जाता तुमको? if 10a and 10b are roots of, सेम सवाल है, of the quadratic equation, हाँ हाँ उसी सेम पैटर्न का है सवाल, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना? तो देन तुमको क्या सॉल्व करना है? देन द वैल्यू ऑफ ए साइन स्क्वायर ए प्लस का बी, बी साइन ए प्लस का बी, ठीक है? अब कॉस ए प्लस का बी, क्या फर्क पड़ता है यार, यहाँ से 10 निकल ही जाएगा, साइन निकल गया उसका स्क्वायर करो, साइन का सिर्फ करो, कॉस निकल ही जाएगा। अरे पी बी एच सब पता है, सब रखोगे वैल्यू नहीं निकल जाएगा, बहुत बढ़िया।
और प्लस का कॉस स्क्वायर, ये प्लस का बी, यहाँ पे रख दो सी इज। सॉल्व करना है, इसका आंसर आई थिंक सी आएगा। क्या आएगा? पूरे को सी ऑप्शन नहीं, पूरा आंसर ही सी आएगा। लिख लो। इसी तरह से एक जेई मेन में क्वेश्चन आया था, सब HW है। ऑनलाइन वाला सोचता होगा सर तो सॉल्व करा ही नहीं रहे, कितना HW देते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे अच्छे हैं, सब सॉल्व करके आते हैं। देखो जी, तुम लोग का तारीफ कर दी है, अगला क्लास में सॉल्व करके आएगा। एटलीस्ट अच्छा अच्छा क्वेश्चन 2-3 सॉल्व करते रहो। अच्छा एक आइडिया दें, यहाँ पे क्या था? प्लस सी, तो प्लस सी आंसर है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? हाँ माइनस सी होगा, बट सॉल्व करके आना, ठीक है? सॉल्व करके आओगे ना, फाइनली इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? और अगला क्लास में डिस्कस कर देंगे, नहीं तो ऑनलाइन वाला कहेगा कि सर सिर्फ लिख देते हो, हम सॉल्व करते नहीं। ठीक है, तुम लोग सॉल्व करके भी आएगा तब भी डिस्कस कर देंगे जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। आज कौन सा नहीं आया बच्चा? हामिद नहीं आया, उसको फायदा हो जाएगा, है कि नहीं? तो बता दिया था, ऑफलाइन ऐसा ये कोचिंग है जिसमें ऑनलाइन भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, विद इन 1 डे, ठीक है कि नहीं? क्लियर रहेगा? ठीक है, और सारे बच्चों को एडमिशन के लिए बता दो कौन सा क्लासेस चल रहा है यहाँ तुम लोगों का, ऑटोमिक क्लासेस, ठीक है ना? यहाँ के सारे फैकल्टी क्या है, बेस्ट है, ठीक है? और यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट चलता है बताओ बच्चे? मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो। एड्रेस बताओगे? एड्रेस बताओ, बताओ। न्यू दिल्ली है, और कहाँ पे? तुगलकाबाद, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, ठीक है? और इसका बता देना एड्रेस, गली नंबर कितना है बेटा? गली नंबर 17 है, ठीक है? ये भी नहीं पता है? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है ना? अभी क्या चल रहा है? ऑफर चल रहा है, ठीक है? जो भी एडमिशन कराओगे, 4 बच्चों को कराओगे तुम फ्री में पढ़ो, ऐसा भी ऑफर है। इसको एडिट कर देंगे, टेंशन नहीं लो भाई, पता चला कि आते कैंसिल कीजिए।